Good morning, ma'am. Good morning, Now, good ma'am. afternoon. Good Good afternoon, ma'am. afternoon. Good afternoon. All of you, good afternoon. Mute yourself, all of you. Now start reading chapter number 8, the Russian Revolution and the Great Depression. Start reading. Who will read? Who will read? मैम मैं करूं? Yes, read beta. There has been this one beta. You have book? Yes, ma'am. Take out page number 107. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, read from. Yes, from here. There Yes. has been considerable debate about economic development in Soviet Russia after the revolution, with many historians drawing attention to its inherent contract. मैम ये क्या लिखा है? Contradiction है वो. Contradiction. For the first time in a world history, worker and peasants created a new society without landed generosity. Capitalist, trader and noble aristocrats. मैम ये क्या लिखा है? Aristocrat. In the society, everyone had equal access to basic necessities such as a food, education. Necessity. That is a necessity. Necessity such as a food, education, housing, etc. Unemployment was almost eradicated. Eradicated and everyone got work. The Great Depression that swept across the world from 1929 to 1932 had little impact on Russia. Women enjoyed equal rights as a man in a society. There was a sharp drop in illiteracy and a common school system was established where everyone received the same education and where, along with the teaching of subject, emphasis was put on a productive activities that involve physical labor. Okay, good, very good. Stop. Now let me understand you. Okay, mute yourself first of all. Let me understand you. देखो क्या बता रहे हैं यहाँ पे इस पैराग्राफ में. There has been considerable debate about economic development इन सोवियत रशिया. एक तरीके से जो रशियन रिवॉल्यूशन ऊपर चल रहा था, डेवलपमेंट चल रहा था उस टाइम पे, है ना. तो वहां पे बहुत ही एक बड़ा डिबेट हुआ. डिबेट का मतलब होता है आलोचना. ठीक है, कि उनके इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से काम किया जाए, वहां के लोग किस तरह का काम करें कि जो है वहां का इकोनॉमिक डेवलपमेंट है. विद द मेनी हिस्टोरियन ड्राइंग अटेंशन टू इट्स इनहेरिटेंट कॉन्ट्राडिक्शन. ठीक है, इसमें बहुत सारे हिस्टोरियन जो है सारा चीज लेके आए माइंड में कि किस तरीके से जो है हमारा इकोनॉमिक डेवलप करे. और जो हमारे पूर्वज हमारे लिए छोड़ के गए हैं, मीन्स उनके जो पूर्वज जो उनके लिए छोड़ के गए हैं जो भी रिसोर्सेस, उसके थ्रू जो है किस तरीके से डेवलपमेंट किया जाए. फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड हिस्ट्री, ऐसा वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे पहली बार हुआ था कि वर्कर पीसेंट क्रिएट अ न्यू सोसाइटी, एक नया सोसाइटी उन्होंने क्रिएट किया था. ओके, विदाउट लैंडेड गेनेट्री का मतलब क्या था, किसी के क्या बोलते हैं अधीन पे जाके नहीं, मतलब कोई उस टाइम पे गद्दी में नहीं था, मतलब कुर्सी में उस टाइम पे कोई नहीं था उनका लीडर. सारे मिलजुल के काम कर रहे थे. मतलब बोलते हैं ना यूनिटी इज अ डाइवर्सिटी. तो यूनिटी उस टाइम पे इतनी ज्यादा हो गई थी वर्कर लोग के बीच, पीसेंट लोग के बीच. तो वो जो है उसी तरीके से एक नया सोसाइटी क्रिएट किए. देन कैपिटलिस्ट, ट्रेडर एंड नोबल आर्टिस्टोक्रेट, जो ट्रेडर मतलब जो कैपिटल लगा करके ट्रेड करते हैं,
ओके, जो कि इन्वेस्टर्स बोलते हैं, बिजनेसमैन बोलते हैं उन लोग को, ठीक है। और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट वहां पे क्रिएट होने लगे उस टाइम पे। नाउ इन सोसाइटी, in this society everyone had equal access to basic necessity such as food, education, housing, etc. उस टाइम उस सोसाइटी में जो है सारे जो है हर कोई इक्वल एक्सेस करते थे, ठीक है। बेसिस जो उनकी नेसेसिटी था, एक ही नेसेसिटी था, फूड था और एजुकेशन था और हाउसिंग था। बस ये तीन चीजें जो थी उनके लिए बहुत ही नेसेसिटी था, ठीक है। ये तीन चीज मिलने से जो है उनको सेटिस्फेक्शन मिल रहा था कि हाँ हम लोग जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कम काम करेंगे लेकिन कम रोजगार में भी काम करेंगे, ओके। क्योंकि उस टाइम पे उनका मेन मोटिव था कि इकोनॉमी को डेवलप करना है। अनएम्प्लॉयमेंट वाज ऑलमोस्ट इरेडिकेशन एंड एवरीवन गॉट वर्क। उस टाइम पे ऐसा हो गया था कि अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरीके से खत्म हो गया था, मतलब बेरोजगारी जो है हर तरीके से खत्म हो गया था, वहां पे रोजगार ही रोजगार था, ठीक है। और हर लोग के पास जो है काम था, इवन वुमेन ऑल्सो। The Great Depression that swept across the world from 1929 to 1932 had little impact on Russia, ठीक है। अब ये जो है 1929 से लेके 1932 तक जो है एक जो छोटा सा इम्पैक्ट पड़ा था रशिया में। एक ग्रेट डिप्रेशन था, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में था ये चीज, तो रशिया में भी इसका इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। वर्ल्ड enjoy equal right as a man in the society। उस टाइम पे रशिया में जो जो वुमेन है उनको सेम अधिकार अधिकार मिल रहा था, सेम राइट्स मिल रहा था जो कि एक मैन को मिलना चाहिए, ठीक है। जो कि उनसे वो बहुत खुश थे। कौन खुश थे? वहां के वुमेन्स लोग बहुत खुश थे। देयर वाज अ शार्प ड्रॉप इन illiteracy and a common school system was established where everyone received the same education and where along with the teaching of subject emphasis was put on the productive activity and involve physical labor। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है हर एक को कॉमन लिटरेसी मिला गया, हर एक चाइल्ड को जो है कॉमन प्लेटफॉर्म दिया गया कि आप वहां पर जाके एजुकेशन ले सकते हो, जिससे कि जो है एक फिजिकल एक्टिविटी, मेंटली एक्टिविटी, वहां पर एक प्रोडक्टिविटी चल रही थी, ठीक है। देखो आप लोग भी जो है, आप लोग जो हमारे कंट्री के लिए आपको पता नहीं चलता होगा, लेकिन आप लोग जो पढ़ाई करके स्कूल जाते हो, ये हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ ही है, ये हमारे इकोनॉमिक के ग्रोथ के लिए ही आप जो है ये सारी प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो हमारे गवर्नमेंट क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई एजुकेशन कराना चाहिए हर एक बच्चे लोग को, हर एक बच्चे लोग कम से कम आप लोग को 10th या 12th लोग को पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्यों बोलते? बिकॉज उन अगर आप लोग जितने पढ़े लिखे होगे उसको समझोगे, हर एक चीजों को समझोगे, है ना। So there is the things in this paragraph. So next paragraph who will read? मैम मैं करूं? हाँ, मैं कौन है? अंशिका श्रीवास। यस मैम। स्टार्ट बेटा, रीडिंग स्टार्ट करो। Russian neighbors were all capitalist countries. They constantly strove to stall its efforts, putting all kinds of obstacles in the path of its growth and development. Despite this effort, Soviet Russia became economically strong by 1940, emerging as a modern world power. However, the political system that was established in Soviet Russia was not a multi-party system. It recognized only a single communist party, so people had no political alternative to choose from. Also, criticizing the government or proposing alternative ideas were strictly prohibited, and people found opposing the government's policies were labeled traitors, arrested and executed, even if they belonged to the Communist Party. Thus, although the poor got the opportunity to participate in the political process, the absence of an alternative ensured that democracy did not develop fully. मैम और वेट हेलो बेटा वेट, फुली, हाँ 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 हाँ, डेवलप फुली, बस यहीं तक ही रहने दो। नेक्स्ट पैराग्राफ, अच्छा ये पीछे वाला पैराग्राफ ही पढ़ लो, 108 का। आपके पास बुक है बेटा? यस मैम। हाँ ठीक है, इसको भी रीड कर लो। 108 का जो पुट इन द प्लेस तक रीड कर लो। Yes, ma'am. The Soviet Revolution had a profound effect on the world in far-flung
countries and especially in the colonies. It proved to be an inspiration for those fighting for independence and for the rights of the poor. They tried to follow the path pioneered by Pioneered, Russia, pioneered by Russia. by Russia. An international communist organization was formed under the leadership of the Russian Communist Party, and similar parties were established in every country. The pressure these parties exerted on government helped ensure that laws were passed for the welfare of workers and systems to protect their rights were put in place. Good, very good, very good. Very good, Shika. Okay, let me understand you. अभी यहाँ पर क्या बता रहा है, पर कहाँ तक पढ़े कि जो रशिया का जो है वहां पर जो लिटरेसी है वो कितना अच्छा डेवलप करने लगा, हर एक लोगों को जो है एजुकेशन मिलने लग गया। ठीक है, अभी यहाँ पे बता रहा है रशियन नेबर्स वेयर ऑल कैपिटलिस्ट कंट्री, जितने भी रशिया के जितने भी कंट्रीज आसपास में जो कंट्रीज है वो सारे के सारे कैपिटलिस्ट है। ओके, इट मीन्स कि वो अभी डेवलपिंग के में ही है, डेवलपिंग कर रहे हैं अपने कंट्री को। द कॉन्स्टेंटली स्ट्रोव टू स्टॉल इन एफर्ट्स पुटिंग ऑल द काइंड ऑफ ऑब्स्टिकल्स इन द पाथ ऑफ द ग्रोथ और डेवलपमेंट। उनके भी जो राह में देखो, कभी भी अपन कोई चीज का डेवलपमेंट करते हैं ना कोई ऑब्स्टिकल्स आते हैं, दिक्कतें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, अराइज होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम डेवलपमेंट नहीं करेंगे या फिर हम उनको छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जो बता रहा है, जो ऑप्टिकल्स आते थे ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में, तो वो सारी चीजें क्या होने लगी, सॉल्व होने लगी। किस तरीके से, क्योंकि वहाँ के लोग पीपल लोग को जो है बेनिफिटेड दिया गया, राइट्स दिया गया, वहाँ के चिल्ड्रन लोग पढ़ने लग गए। सो डिस्पाइट दिस एफर्ट सोवियत रशियन बिकम इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग। ये सारे एफर्ट्स जो उन्होंने लगाया, कौन से एफर्ट्स लगाए, सारों को एजुकेशन दे रहे हैं, उसके बाद फिर जो है वुमेन और मेन के बीच जो इक्वली राइट्स हो रहे हैं, मतलब दोनों के बीच एक ही समानता रख रहे हैं। तो इसके कारण जो है बहुत सारे लोगों को फायदा होने लगा, हमारे रशिया को जो है कंट्री को फायदा होने लगा। तो और वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई 1940 में। इमरजेंसी एज ए मॉडर्न वर्ल्ड पावर, वो उस टाइम पे जो है अपने आप को जो है मॉडल वर्ल्ड पावर एमर्ज करी, मतलब उभरना बोलते, ठीक है, मॉडल कंट्री के हिसाब से जो है मॉडल वर्ल्ड पावर के हिसाब से वहां पे उभरने लगी। Then after, however, the political system that was established in Soviet Russia was not a multi-party system. जो उस टाइम पे पॉलिटिकल सिस्टम था वहां पे मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं हुआ करता था, नहीं हुआ करता था। इट ऑर्गेनाइज्ड ओनली अ सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी, उस टाइम पे सिर्फ एक सिंगल कम्युनिस्ट पार्टी ही जो है वहां पे ऑर्गेनाइज करती थी, उस कंट्री को चलाती थी। सो पीपल हैड नो पॉलिटिकल अल्टरनेटिव टू चूज फ्रॉम, इसलिए उनको कोई भी जो है पॉलिटिकल अल्टरनेटिव नहीं चूज करना पड़ता था कि हमको ये पॉलिटिकल चाहिए। जैसे कि अपने इंडिया में होता है ना कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज है, और वहां पर आपस में लोग जो है एक दूसरे के अगेंस्ट में रहते हैं कि ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। अगर कोई सही भी करता है तो भी बोलते हैं कि ये गलत कर रहा है। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉट क्योंकि हमारे इंडिया में वो राइट्स है बोलने का, एक्सप्रेस करने का अपने व्यू ऑफ पॉइंट्स को। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो कोई एक ही कंट्री में अगर एक ही पार्टी रहेगी तो उस टाइम पे ऐसा कोई भी किसी के अगेंस्ट नहीं जाता था। ओके, सो हियर इज द थिंग्स कि क्या होता है यहाँ पे ऑल्सो क्रिटिसाइज parties. It reorganized only a single community's parties, so people had no political alternative to choose the form. Also, criticizing the government or proposing alternative ideas were strictly prohibited, and people found opposing the government policies were labeled traitors, arrested and executed, even if they belonged to the communist party. ठीक है, इसका मतलब ये बता रहा है कि किस तरीके से जो है दूसरे पार्टी जो दूसरे गवर्नमेंट है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं अल्टरनेटिव आइडियाज के कारण, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, कि ऐसे प्रॉब्लम होते हैं, जैसे कि मान के चलो मैंने अपने कंट्री का, हम लोग कंट्री का बता रहे हैं कि अलग अलग पार्टी के होने के कारण जो रहता है क्रिटिसाइज करते हैं एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, ठीक है, आप ये गलत कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मतलब झगड़ा भी हो जाता है, आप लोग न्यूज में देखते होंगे, है ना। तो उसके कारण जो है एक जो टाइम रहता है ना वो खराब नहीं होता है ना। लोग जो है अपने डेवलपमेंट में उस टाइम पे लगे हुए थे रशिया में।
Thus, although the poor got the opportunity, even उस टाइम पे जो poor people थे उनको भी जो है बहुत सारी opportunity मिल रही थी. Participant in the political process, the absence of alternative ensured the democracy did not develop fully. अगर मान के चलो political वहाँ पर alternative होती कि एक आ रहा है फिर एक जा रहा है, 5 साल में एक आ रहा है फिर एक जा रहा है, तो उससे क्या होता कि डेवलपमेंट जो है पूरी तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी, तो इसी कारण जो है उनका डेवलपमेंट बहुत जल्दी होने लगा. ठीक है, कोई किसी को क्रिटिसाइज करने वाले यहाँ पे नहीं था. देन आफ्टर इन नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर 108, जस्ट वेट. Now you can see in page number 108, the Soviet Russian had a profound effect on the world in far-flung countries and especially in the colonies. It proved to be an inspiration for those fighting for independence and for the rights of the poor. देखो अब जो भी सोवियत रशियन रिवॉल्यूशन था उस टाइम पे, जो भी प्रोफाउंड इफेक्ट कर रहा था उस वर्ल्ड में, तब क्या हो रहा था कि फार फंगल जो कंट्रीज थे, मतलब उनके से जो दूर जो कंट्रीज थे, स्पेशली कॉलोनीज जो कंट्रीज थे, वो उनके लिए इंस्पिरेशन बन गए. ठीक है, और फाइटिंग फॉर इंडिपेंडेंस, और एक दूसरे के लिए मतलब अपने कंट्री के लिए फाइट करने लगे. क्यों? क्योंकि रशिया को जब उन्होंने देखा कि रशिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद, कम्युनिस्ट पार्टी आने के बाद किस तरीके से अपने आप को स्ट्रॉन्ग करिए, किस तरीके से अपने आप को डेवलप करिए, ये सारे देखते हुए सारी बाकी अदर कंट्रीज जो लोग थे, दूर वाले जो कंट्री थे, उन लोग भी जो है उनसे बहुत इंस्पिरेशन थे कि वाह कितनी अच्छी कंट्री है, अपने आप को अपना इकोनॉमिकल, इतना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद भी ये अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग किस तरीके से करी है, मतलब अपने आप को किस तरीके से ग्रोथ करी है. तो उन्होंने क्या किया, उनसे कुछ लेसन लिया, कुछ सीखा. क्या सीखा? कि हमको भी यहाँ पे जो है लोगों को एजुकेशन करना है, मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स देना है. ठीक है, चिल्ड्रन को है जो पूरा पढ़ाना है. तो ये सारे जो अधिकार जब उन्होंने सोचा कि ये हमारे इंटरनेशनल लेवल पे होना चाहिए, तो एट दैट टाइम एन इंटरनेशनल कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ अ रशियन कम्युनिस्ट पार्टी एंड सिमिलर पार्टीज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द एवरी कंट्री. उसी तरीके से जो है रशिया जैसे अपने लिए एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑर्गेनाइज करके सारा चीजें ग्रोथ करी है, वैसे दूसरी कंट्री भी जो है यही पॉलिसी को अडॉप्ट करके अपने आप को कंट्री को जो है ग्रोथ करना चाह रही थी. Then after क्या हुआ, the pressure this party extracted on government helped ensure that laws were passed for the welfare of the workers and system to protect the right were put in place. ठीक है, उस टाइम पे फिर क्या किया गया कि उस टाइम पे जो भी पार्टीज प्रेशर थी, उस टाइम पे जो भी गवर्नमेंट बन रही थी हर एक कंट्री में, उनको जो है उनके वर्कर्स के कल्याण के लिए जो है डिफरेंट सिस्टम, जैसे डिफरेंट राइट्स बनाया गया, डिफरेंट सिस्टम बनाया गया, उनको बेनिफिशियल दिया गया. देन आफ्टर उनको एजुकेशन किया गया, एजुकेटेड किया गया, ट्रेनिंग दिया गया. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है हर एक कंट्री में लागू हो गई इंटरनेशनल लेवल पे. ओके, नाउ हु विल रीड द ग्रेट डिप्रेशन एंड द वेलफेयर स्टेट? दिस वन. ये कौन रीड करेगा बताओ? The Great Depression and the Welfare State. कोई है? Anybody? अंकिता, सोनी, अंशिका, अनुष्का, आयुष, who will read बेटा? अगर रीड करोगे तो मेरे को पता चलेगा ना कि आप लोग का रीडिंग स्किल कितना अच्छे से है आपका. प्लीज मैम मैं करूँ? हाँ, अंकिता, सोनी, यस, ओके बेटा, स्टार्ट रीडिंग बेटा. The Great Depression and the Welfare State. In a previous section, we saw that Russia adopted planned industrialization in a place of capitalist Capitalist industrialization.
industrialization and Soviet-style democracy instead of parliamentary democracy. It did not have multi-party election and मम्मी क्या लिखा है? Severely restricted personal democratic rights. At that time, Britain and America placed greater emphasis on parliamentary democracy, multi-party election, and personal democratic rights. Their system was built on market-based capitalism and industrialization. The underlying understanding was that the democratic government would refrain from interfering in economic matters, letting market forces determine the course the economy takes. This understanding was severely shaken by the Great Depression of 1929, and these nations were forced to re-examine their ideological positions. ओके स्टॉप. ओके हाँ नहीं बस बेटा बस नहीं यहाँ तक पढ़ो आप. ये नेक्स्ट पैराग्राफ भी रीड कर लो, फिर यहाँ तक मैं स्टॉप करूंगी आज के लिए, ठीक है? 1939 तक रीड कर लो. हाँ स्टार्ट बेटा. When the First World War ended, the hope was that all countries would grow rapidly. This did actually happen after 1919, but after 1923, development slowed down, and by 1929, the world was in a grip of the Great Depression, which continued for 4 years until 1933. Development again picked up steam after that, but the impact of the recession was felt for many more years until 1939. Okay, good, very good. Mute your mic. Now, here is the next topic is the Great Depression and the welfare state. किस तरीके से जो है रशिया जो एक ग्रेट डिप्रेशन में था और अभी जो है वो एक जन कल्याण स्टेट बन गया, ठीक है, कंट्री बन गया. कैसे? In the previous section we saw the Russian adopted planned industrialization in place of capitalist industrialization and Soviet style democracy instead of parliamentary democracy. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या हो रहा है कि रशिया जो है हर एक जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्लान है दूसरे कंट्री का, उन्होंने किस तरीके से अडॉप्ट किया और वो जो है अपने खुद के कंट्री में जो है उस स्टाइल को प्रेफरेंस दिया, ठीक है, डेमोक्रेसी के होने के बावजूद भी. इट डिड नॉट हैव मल्टी पार्टी इलेक्शन एंड सेवरली रिस्ट्रिक्टेड पर्सनल डेमोक्रेटिक राइट्स. जो भी मल्टी पार्टी इलेक्शन होते हैं उस टाइम पे बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया था पर्सनलाइज्ड डेमोक्रेटिक राइट्स. At that time, Britain and American placed greater emphasis on parliament democracy, multi-party election and several democratic rights. ठीक है, अभी यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि जो भी ब्रिटेन और अमेरिका के जो डिफरेंट टाइप के मल्टी पार्टी इलेक्शन हो रहे थे उस टाइम पे, वो और जो पर्सनल डेमोक्रेटिक प्लेस था वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रही थी पार्लियामेंट्री के सेशन में. This system was built on market-based capitalism and industrialization. जितने भी ये जो सिस्टम बन रहा था उस टाइम पे ब्रिटेन में, अमेरिका में, ये पूरे के पूरे मार्केट बेस्ड था, कैपिटलिज्म था और इंडस्ट्रियलाइजेशन था. मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को किस तरीके से ग्रोथ किया जाए, देन इन्वेस्टर्स किस तरीके से हम लोग बुलाए कि दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करके जो है वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ओपन किया जाए. देन मार्केट बेस्ड का मतलब होता है कि किस तरीके से मार्केट जो है डेवलप किया जाए, कि मार्केट में डिमांड सप्लाई किस तरीके से होना चाहिए. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे इस पैराग्राफ में बोला जा रहा है. Then after the underline understanding that the democratic government would refrain the interference in economic matters and letting market force determining the course of economic takes. ठीक है, यहाँ पर जब इन्होंने ये डिटरमाइन किया, ये कैलकुलेशन किया कि ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है, अगर किसी भी इकोनॉमिक मैटर्स में इंटरफेयर करती है तो एक तरीके से जो है इकोनॉमिक
अंडरटेक हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। मतलब यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन को उनके मुताबिक प्रोड्यूस करना चाहिए। कैपिटलाइज्ड जो लोग इन्वेस्टर्स है उन लोग अपने खुद के हिसाब से जो है इन्वेस्ट करेंगे। वहां पे जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जिन लोग लेके रखे हैं, ठीक है, उनके सिस्टम से अगर करते हैं तो क्या हो जा रहा है, थोड़ा इकोनॉमिक स्लो हो जा रहा है। जैसे कि हमारे कंट्री में भी सेम चीजें होता है, ठीक है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ग्रोथ करना चाहती हैं, बट पॉलिटिकली इशू के कारण, गवर्नमेंट इशू के कारण, पॉलिटिकल पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसी के कारण जो है वो ग्रोथ अचानक से रुक जाती है, ठीक है। Then after when the first world war is ended, जैसे first world war ended हुआ, the hope was the all country would grow rapidly, ठीक है। अब यहाँ पे हर एक कंट्री जो है ग्रो कर रही है रैपिडली तरीके से, मतलब बहुत जल्दी जल्दी ग्रो कर रही है। दिस डिड एक्चुअली हैपन आफ्टर 1919 से ये स्टार्ट हुआ था, बट आफ्टर 1923 डेवलपमेंट स्लो डाउन एंड बाय 1929 द वर्ल्ड वाज द ग्रिप ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन which continued for 4 years until 1933. Then after development gained picked up steam after that, but the impact of the recession was felt for the many more years in till the 1939. यहाँ पर ये बता रहा है कि जो भी एक्चुअल हैपन हुआ ग्रोथ का वो 1919 को हुआ, उसके बाद जो है 1923 से जो है डेवलपमेंट क्या हो गया, स्लो हो गया। देन 29 से जो है फिर से वो ग्रिप जो है पकड़ने लगा और ग्रेट डिप्रेशन जो है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। विच कंटिन्यू द 4 ईयर टिल 1933, ठीक है। नहीं, ऐसा हुआ कि पहले तो 1999 में वो ग्रोथ करने लगा, ओके। देन आफ्टर 1923 से वो स्लो होने लग गया 1929 तक पूरा, ओके। देन वो करते करते एक ग्रेट डिप्रेशन में चला गया, मतलब एक डिप्रेशन, वो कंट्री एक डिप्रेशन में चला गया 1933 तक, ठीक है। 4 ईयर 4 साल तक जो है वो कंट्री, रशिया कंट्री जो है वो ग्रेट डिप्रेशन में चला गया था। क्यों? क्योंकि अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो रहते हैं, गवर्नमेंट के अदर पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस इंडस्ट्रियलाइजेशन कैपिटलिज्म में जो है इन्वॉल्व हो गए थे, आ गए थे, ठीक है, इंटरफेयर कर रहे थे बार बार, तो जिसके कारण जो है जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो गई थी। देन आफ्टर development again picked up steam after that, but the impact of the recession was felt for many more years until 39. ये डेवलपमेंट को फिर से स्टार्ट करने के लिए उनको कम से कम और 4-5 साल लगे, ठीक है। मतलब 33 से 39 मतलब कितने हुआ, 6 साल और लग गए ग्रोथ करने के लिए। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस 2 पैराग्राफ। एनी डाउट बेटा? आप लोगों को कोई डाउट है किसी भी पैराग्राफ में? नो मैम। हाँ, नो मैम। इसका हाँ, कंक्लूजन क्या होता है? कंक्लूजन ये है कि सबसे पहले ये कि पहले जो रशिया है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर में जो है ग्रोथ कर रही थी। देन आफ्टर दूसरे कंट्री के पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसमें इंटरफेयर करने लगे, तो जो ग्रोथ हो रही थी अचानक से वो ग्रोथ कम होने लग गई। जैसे ही वो ग्रोथ कम होने लग गई तो क्या हो गया, वहां पर ग्रेट डिप्रेशन, मतलब एक तरह का डिप्रेशन आने लग गया, ठीक है। लोग परेशान होने लग गए, उनको बेरोजगारी होने लग गई। देन आफ्टर उनको फूड नहीं मिल पा रहा, उनको रहने के लिए घर नहीं मिल पा रहा, एजुकेशन सही तरीके से नहीं मिल पा रहा, तो एक ग्रोथ जो है उस टाइम पे नीचे हो गई थी। तो वो एक टाइम पे जो है 1923 से लेकर 1929 तक पूरा स्लो हो गई थी, और अंटिल 33 तक जो है वो एकदम स्लो डाउन ही चल रही थी, ठीक है। उसके बाद जो है 39 से जो है वो मतलब ग्रोथ करने लगी, ओके। तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पैराग्राफ। tomorrow we will start what is an economic recession। इकोनॉमिक रिसेशन क्या होता है, कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, ओके। मैम ये चैप्टर के क्वेश्चन 8, 9, 10 वाले भेज दीजिए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 तीन ही तो बचे हैं ना आप लोग के? यस मैम। हाँ, तो मैं इसको आपको सेंड कर देती हूँ, ओके। नाउ क्लास इज ओवर। थैंक यू मैम। ओके, वेलकम। Thank you, ma'am. वेलकम।